बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 4 हो गया हमारा शुरू। और लेक्चर नंबर 4 वही एग्ज़ाम MCITP 70640 का। और 70640 के अंदर हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक ये पढ़ा था कि हमने कुछ कमांड प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस किए थे। कमांड प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस करने के बाद हम लोगों ने मल्टीपल यूज़र्स के अकाउंट्स को इनपुट किया था और इनपुट करने के बाद हमने फिर उसको देखा था कि वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आज जो हम काम करेंगे वो मेनली पावर शेल को पढ़ेंगे। ठीक है, पावर शेल आप अगर आपको याद हो तो हम पिछली बुक के पिछले पेपर के अंदर भी पढ़ चुके हैं और इसमें फिर दोबारा पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा दोबारा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन के बाद कुछ मॉड्यूल्स की इंफॉर्मेशन और एक्टिव डायरेक्टरी के पैरामीटर्स को हम मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग करेंगे और उसमें थोड़ा सा काम भी करने की कोशिश करेंगे किसी यूज़र्स का को अगर हमने फाइंड करना है और बहुत सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन सेंटर 2008 के अंदर एक नई चीज़ है। ठीक है, ये एक्चुअली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन सेंटर के अंदर चाहूँ कि भाई एक यूज़र को सर्च करें, से हमने यूज़र बनाया हुआ था मोहम्मद ताहा एंड मोहम्मद अब्दुल्ला। अगर मैं चाहूँ उन दो यूज़र्स को सर्च करना तो मैं सिर्फ मोहम्मद स्टार कर दूं तो वो मोहम्मद के नाम से जितने यूज़र्स बिल्ट इन होंगे उन सबको निकाल के ले आएगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट इन पावर शेल। आप इसे पावर शेल में भी कर सकते हो और एडमिन सेंटर में भी। वो लोग जो पावर शेल के अंदर एक्सपर्ट नहीं है वो एडमिन सेंटर के अंदर कर सकते हैं वो वही काम, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है पावर शेल है क्या। ये माइक्रोसॉफ्ट को ना 3-4 साल हो गए हमारे सर पे इसने ला के खड़ा कर दिया पावर शेल। तो जो लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, जो उसे लाइक करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये पावर शेल। वेरी पावरफुल टूल, पावर से पता चलता है पावरफुल टूल है। ठीक है, तो ये जो पावर शेल है ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है और कमांड प्रॉम्प्ट भी है। यानी आप जो अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जो काम कर सकते थे वो भी करके देगा और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। ये आपकी लैंग्वेज में जिस तरह कंपाइलर यूज़ होता है इस तरह नहीं होता, मगर ये इंटरप्रेटर को यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, आप में से जिन लोगों को कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस का पता है दे कैन अंडरस्टैंड इट। अगर आपको नहीं पता तो परेशान ना हो, ये आपके बुक में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मगर ये जो पावर शेल की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप ये देखोगे इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब बाकायदा वेरिएबल्स डिफाइन किए जा सकते हैं। अगर आप बहुत हायर लेवल पे चले जाते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपको बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, एमनेट एम टेक जो माइक्रोसॉफ्ट का टेक वो है टेकनेट। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी इसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है बाकायदा। कुछ लोगों ने स्क्रिप्ट्स बना के रखे हुए हैं। लाइक एक स्क्रिप्ट ऐसा मिला मुझे कि अगर उस स्क्रिप्ट को आप अपने पावर शेल के अंदर रन करते हैं, पावर शेल वाले इन्वायरमेंट के अंदर, तो क्या करता है वो ये करेगा कि आपके सिस्टम में आप किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दोगे वो आपको होस्ट नेम ला के दे देगा। ये किसी ने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। ठीक है, आप उसको स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह हमारे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम बैच फाइल्स लिखते थे, एक सेट ऑफ कमांड्स होती थी वो रन होती थी, इसी तरह पावर शेल भी वही काम करता है, मगर वो अब उसकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या जो टूल है वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। वो बहुत सारे फर्दर फंक्शंस भी इन्फोर्स कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हमें यहाँ तक पता चल गया पावर शेल जो सा है वो कमांड प्रॉम्प्ट वाले फंक्शन भी काम के पे भी काम करेगा और एक स्क्रिप्टिंग टूल भी है। सॉर्ट ऑफ अ लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर की कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है मगर उसमें इंटरप्रेटर यूज़ होता है। ठीक है, अब पावर शेल के अंदर जो कमांड यूज़ होती है उसे CMD लेट्स कहते हैं, यानी कमांड लेट्स कहते हैं। ठीक है, अगर मैंने कोई कमांड लिखी, ठीक है, गेट मॉड्यूल, तो दैट इज़ कॉल्ड कमांड लेट। अब ये पावर शेल की जो कमांड्स हैं वो आपको किस चीज़ पे एक्सेस देती है। पावर शेल की जो कमांड्स हैं वो आपको एक्सेस देती हैं, डाटा स्टोर्स पे एक्सेस दे देती हैं। जैसे अगर आपने किसी रजिस्ट्री से कोई इन्फॉर्मेशन फेच करनी है वो कर सकती है, अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी से इन्फॉर्मेशन फेच करनी है तो वो करके ला के दे सकती है। एक गुड पॉइंट ये कि इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव। अगर आपने एक कमांड यूज़ करनी हो गेट कमांड तो आप उसको लोअर केस में भी लिख सकते हो, CO, और ये बीच में MAND, कोई मसला नहीं है। जिस मर्जी केस में लिखो कोई मसला नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, केस सेंसिटिविटी नहीं है। गेट कमांड एक ऐसी कमांड है जो हमारे पास कमांड्स लेकर आती है पावर शेल से। पावर शेल के अंदर एक और कमांड या एक और फीचर इज कॉल्ड एलियसेस। एलियस क्या कि अगर आपने कहा कि dir करे, ठीक है, अगर मैंने dir किया तो वो मुझे एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ला के देगा। दैट सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट में ऐसा होता था। जबकि पावर शेल के अंदर उसके इक्विवेलेंट कमांड क्या है, गेट चाइल्ड आइटम, कि भाई वो चाइल्ड आइटम ला के दे देगी। गेट चाइल्ड आइटम भी वही काम करेगी जो आपकी dir करती है, बट dir आपका एलियस होगा फॉर द गेट चाइल्ड कमांड, कि भाई ये दोनों कमांडें यूज हो सकती है ताकि आपको बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी दे दी जाए।
कि आपको पता हो कि अच्छा जी मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे तो आता था dir, मेक डायरेक्टरी, कॉपी, एक्स कॉपी की कमांड्स, तो मुझे पावरशेल में क्या नई सिरे से दोबारा कमांडें यूज़ करनी पड़ेंगी? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी मोस्ट कॉमन कमांड जो नेटवर्किंग के अंदर लड़के हैं, आईपी कॉन्फ़िग की कमांड भी चलेगी आपके पास वहाँ पे। ये मैं आपको क्विकली एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये हमारा वही सर्वर, अगर आपने पावरशेल रन करना है तो ये यहाँ से आप पावरशेल रन कर सकते हो। अगर आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है तो ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी का मॉड्यूल है। मॉड्यूल्स के ऊपर अभी हम थोड़ी देर में आके बात करेंगे। और अगर आप इसमें चले जाएंगे तो देखिए एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर पावरशेल, और अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में खुद चले जाएं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पावरशेल लिख दें तो आपको पावरशेल ला देगा। और पावरशेल की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपके पास यहाँ पावरशेल लिखा होगा, PS लिखा होगा और आगे आपका कमांड प्रॉम्प्ट होगा। आप अगर इसे CD बैकस्लैश करें तो आपको वापस CD बैकस्लैश के यानी उसके ऊपर ले जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे dir की कमांड दी तो डायरेक्टरी की कमांड दे देगा मुझे, डायरेक्टरी दिखाएगा मुझे कि भाई C ड्राइव के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। एक और मज़े की बात, अगर मैं यहाँ LS की कमांड दे दूँ वो भी वो देखेगा। लाइनक्स वाले भी खुश हो गए, सबको खुश कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। अगर आपने LS की कमांड चलाई तो फिर भी आपको वही आउटपुट देगा जो डायरेक्टरी सर्च ने, ताकि बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सपीरियंस के साथ जो लोग आए हुए हैं उन सब के लिए मसला हल हो जाए। अगर मैं एलियस की खाली कमांड दूँ तो ये देखें मुझे काफ़ी सारी एलियसेस दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैंने से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एलियस dir किया तो डायरेक्टरी dir की जो कमांड है उसका जो एलियस है वो दिखाया हुआ है गेट चाइल्ड आइटम। अगर मैं यहाँ पे dir की कमांड देता हूँ या फिर गेट चाइल्ड आइटम देता हूँ तो दोनों की आउटपुट जो सी सिमिलर होगी, या ls दे देता हूँ। ये बात क्लियर होगी कि एलियस की कमांड क्या है कि जो हमें बात समझ, जो हमें पुरानी जो हम कमांड्स यूज़ कर रहे थे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक कमांड बताना आपको भूल गया कि आईपी कॉन्फ़िग की कमांड भी आपको दिखा दूँ। आईपी कॉन्फ़िग की भी आपकी यहाँ पे कमांड चलेगी, तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कुछ कमांड्स नहीं चल रही। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने आपकी बुक से कॉपी किया हुआ, नॉट एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ पावरशेल स्क्रिप्ट, कि आपको 70640 का जो एग्जाम है उसमें आपसे नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि आप पावरशेल की आप कमांड जो उनसे हैं उस पर स्क्रिप्ट बनाएं। तो आपको स्क्रिप्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान होने की जरूरत नहीं, मगर हाँ अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि वो आपको कोई स्क्रिप्ट दिखाए और आपको समझ आनी चाहिए वो स्क्रिप्ट क्या है। क्योंकि जब आप स्क्रिप्टिंग में चले जाएं तो हम वी आर मोर टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसमें वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, सारा कुछ हम वो देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। बट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द कमांड्स, के कमांड देख के आपको पता चल जाए यार ये वो वाली कमांड है। लाइक अगर गेट कमांड करूँ तो बहुत अच्छा उसका एक फीचर है कि गेट डैश कमांड, ये आपको एक्टिव डायरेक्टरी में जितनी कमांड्स हैं वो सारी की सारी ला के दे देगा, ठीक हो गया। अब जिस तरह हमारे इंग्लिश का सेंटेंस होता है, आप में से जो लोग इंग्लिश से भागते रहेंगे वो उनको थोड़ी सी ये भी परेशानी होगी, वो ये कि अगर मैं कहूँ कि कमांड लेट जो सी कमांड होती है, कमांड लेट की जो कमांड होती है, जिस तरह गेट कमांड की कमांड है, कमांड लेट की जो कमांड है उसके अंदर दो पोर्शंस होते हैं, वन इज कॉल्ड वर्ब एंड वन इज कॉल्ड नाउन। एक पोर्शन वर्ब होता है और एक पोर्शन नाउन होता है। अगर मैंने कहा गेट कमांड, ये मेरा वर्ब पोर्शन हो गया कि कमांड को लेकर आए कौन सी कमांड को, और वो आगे नाउन हो जाएगा। अगर मैंने कुछ कमांड सर्च करनी है कि गेट कमांड के साथ कौन कौन सी कमांड लगती है जिनका नाउन जो सा है वो AD से स्टार्ट होता है, तो वो उठा के ला के देगा। मैं इसकी क्विक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी के मॉड्यूल पे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, अब मैंने कहा मुझे गेट कमांड करे, गेट COM और टैब का बटन दबा दूँ तो गेट कमांड, हर वो कमांड जिसके नाउन के अंदर जो सा है W आता हो, W स्टार, तो वो तमाम कमांड जिनके अंदर W स्टार आ रहा है तो वो तमाम कमांड्स मुझे ला के दे देगा, ठीक हो गया। तो ये इस तरह आप अपने कमांड्स को इंटरप्रेट कर सकते हो और कमांड्स को सर्च कर सकते हो। इसके अलावा बाद में गेट हेल्प की एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, गेट डैश हेल्प, हेल्प लेकर आए किस कमांड के बारे में, गेट कमांड के बारे में। तो गेट कमांड के बारे में जितनी हेल्प है वो आपको ला के दे देगा। गेट कमांड की बेसिक इन्फॉर्मेशन, CMLET, कमांड लेट, अदर एलिमेंट ऑफ विंडोज पावरशेल के बाकी सारे एलिमेंट्स उठा के लेकर आए। अच्छा, अगर आप किसी से पावरशेल की इन्फॉर्मेशन पूछो कि ये शेल होता क्या है, शेल की एक्सेस क्या है, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम और हर बंदे की अपनी डेफिनेशन होगी। आपको ईजी बात समझाने के लिए कि अगर कोई कहे कि शेल पे एक्सेस है तो इसका यह मतलब है कि हाउ यू इंस्ट्रक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे बताते हो कि आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये एक ऐसा इंटरफेस है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने में मदद देता है। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो।
शेल आपको वो एक्सेस प्रोवाइड करता है, पावर शेल आपको उस शेल के साथ इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है। माइक्रोसॉफ्ट की ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो यार मुझे इस कमांड की ना फर्दर एग्जांपल्स भी चाहिए, ठीक है, गेट कमांड डैश एग्जांपल कर दोगे तो वो एग्जांपल्स भी दे देगा। ये सारी एग्जांपल्स हैं, उसमें एग्जांपल 1 2 3 11 एग्जांपल्स हैं। अगर आप चाहते हो नहीं यार मुझे एग्जांपल्स नहीं चाहिए, मुझे डिटेल्स चाहिए, तो आपको डिटेल्स भी दे सकता है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हैं, आप बैठ के पढ़ोगे तो आपको समझ आएंगे, मोर यू प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि आप ये सारी कमांड्स पॉसिबल नहीं है याद कर सकें, मगर आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएंगे, और फिर जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे होंगे कमांड्स, वो आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगे। जब वो आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए मसला हल हो जाएगा। आपको इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि विंडोज़ के अंदर उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट के अंदर यूज़फुल लिंक्स, प्लीज़ डोंट आस्क मी क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, यूज़फुल लिंक्स के अंदर अभी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पावर शेल का एक वर्चुअल लैब रखी हुई है, वर्चुअल लैब है, यानी आप उधर जाके रजिस्टर करें, वो माइक्रोसॉफ्ट की ओरिजिनल फ्री टेकनेट की लैब है। वो कब तक अवेलेबल होगी इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं देता, मैं सिर्फ जनवरी 2013 की गारंटी लेता हूँ। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कुछ अरसे बाद निकाल दे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अभी अगर आप उस लिंक पे क्लिक करें तो वो आपसे माइक्रोसॉफ्ट की रजिस्ट्रेशन मांगेगी, और माइक्रोसॉफ्ट के ही एनवायरनमेंट के अंदर आपके पास एक लैब बनी हुई आ जाएगी, वर्चुअल लैब, और आप उसके अंदर पावर शेल की प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे तो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आपके पास VMware या VM वर्चुअलाइजेशन का कोई भी टूल इंस्टॉल हुआ हुआ है तो आपने, आई बिलीव कि आप सब ने अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं मॉड्यूल्स की। पावर शेल के अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं, मगर पावर शेल के अंदर फिर फर्दर आप मॉड्यूल्स ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर इनमें से दो इंपॉर्टेंट टूल्स जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, और कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल और सर्वर मैनेजर मॉड्यूल्स, कि अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी कंपोनेंट्स के साथ काम करना है, कि भाई कोई यूज़र क्रिएट करना है, यूज़र के कंपोनेंट्स देखने हैं, यूज़र की लिस्टिंग देखनी है, तो वो आप इसकी मदद से देख सकते हो। दूसरी बात, सर्वर मैनेजर, अपने फीचर्स इंस्टॉल करने हैं, वो जो अगर आप पिछली लैब में जो अगर हमने DHCP DNS सर्वर इंस्टॉल करते थे तो एक्चुअली हम फीचर्स इंस्टॉल कर रहे होते थे, तो वो सारी कमांड्स चलाने के लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट पावर शेल का पार्ट नहीं होती। मगर जब अपने कंप्यूटर को एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर बना लेते हो तो ये पावर शेल का एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल आपके कंप्यूटर पे कन्फिगर हो जाता है, मगर इंस्टॉल नहीं होता। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो फिर आप एक्टिव डायरेक्टरी की कमांड्स चला सकते हो। एक्टिव डायरेक्टरी का जो मॉड्यूल है उसके अंदर रफली 76 कमांडलेट्स हैं, और इट इज़ नॉट रिकमेंडेड यू मेमोराइज ऑल ऑफ देम। और आपसे पेपर में यूँ नहीं पूछा जाएगा कि, मगर उनके नाम जो से वो इतने आसान होते हैं कि आप खुद जो से उन्हें देख के जो से है समझ सकते हो कि वो क्या कमांड फंक्शंस क्या परफॉर्म करेंगे। तो हम ज़रा क्विकली उसके ऊपर गो थ्रू करते हैं कि मैंने देखना हो कि मेरे पास कौन सा मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल को कैसे फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। अगर मैं गेट डैश मॉड्यूल की कमांड चलाऊँ तो मुझे बताएगा मेरे पास कोई मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ हुआ है, मेरे पास कोई मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ इस टाइम, यानी मेरे पास अभी स्टैंडर्ड पावर शेल है। अगर मैंने इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी का कोई फंक्शन करना है तो वो मेरे पास नहीं हो सकता। तो उसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको करने के लिए मैं ये करूँगा कि पहले चेक करूँ कि कौन सा मॉड्यूल मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। डैश लिस्ट अवेलेबल, कि कौन कौन से मॉड्यूल मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं यानी एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट मॉड्यूल, इंपोर्ट एलियस आ रहा है, इंपोर्ट मॉड्यूल, एक्टिव डायरेक्टरी। अगर मैं गेट मॉड्यूल की कमांड बताता हूँ तो मुझे बताता है मेरे पास अब एक्टिव डायरेक्टरी का मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया, ठीक हो गया। अब अगर मैंने हेल्प लेनी हो कि किसी मॉड्यूल की जो सी है उसके अंदर फर्दर क्या क्या मैं फीचर्स ले सकता हूँ, गेट डैश हेल्प गेट मॉड्यूल के गेट मॉड्यूल के अंदर मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, डैश एग्जाम्पल, जैसा मैंने आपको बताया था, ये आपके पास सारी एग्जांपल्स आ गई हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 8 क्या कहती है कि गेट मॉड्यूल करे लिस्ट अवेलेबल फाइल ट्रांसफ़र का मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये डॉट के बाद आगे फर्दर सब फंक्शंस हैं जिसके बारे में अभी हम इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। अब मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी का मॉड्यूल आ गया। अगर मैं अब गेट कमांड करूँ और उसके नाउन चेक करूँ, वो तमाम कमांड जिनके नाउन AD स्टार हों
तो मेरे पास तमाम एक्टिव डायरेक्टरी की कमांड्स आ गई। सी सेट एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट कंट्रोल, एक्टिव डायरेक्टरी कंप्यूटर अगर आपने कंप्यूटर का अकाउंट बनाना है, सेट एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र अगर यूज़र का अकाउंट बनाना है, ये सारे फीचर्स आ गए। अब इन फीचर्स को आपने फर्दर यूज़ करना है। अगर आपने कोई एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर किसी यूज़र को ढूंढना है तो उसको ढूंढ सकते हो। अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कोई किसी ग्रुप को ढूंढना है तो वो ढूंढ सकते हैं। मैं आपको फर्दर आहिस्ता आहिस्ता दिखाता जाऊंगा साथ साथ जिस तरह हम लोग चलेंगे। तो ये हो गया, हमने मॉड्यूल अपने पास इंस्टॉल किया, ठीक है, इंपोर्ट किया मॉड्यूल। जब हमने मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया तो मैं अब एक्टिव डायरेक्टरी की भी कमांड्स यहाँ पे रन कर सकता हूँ, ठीक है। मगर मेरे पास अभी सर्वर मैनेजर का नहीं है। अगर मैंने सर्वर मैनेजर का कर दिया तो मैं अपने DHCP सर्वर, DNS सर्वर तमाम यहाँ पे कर सकता हूँ कॉन्फ़िगर, और फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हम वेरिएबल्स भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं। पावर शेल बजाते खुद एक बहुत बड़ी चीज़ है, मगर मैं आपको उस लेवल तक लेके चलूँगा जिस लेवल तक आपकी बुक ने पढ़ाया हुआ। अगर मैं आपसे आपसे सीरियस होकर अगर आपको बताऊँ तो पावर शेल इज़ अ फुल फ्लेज वर्ल्ड, ठीक है। और इसके ऊपर डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट ऑथर्स ने अपने प्रॉपर लेक्चर्स डिलीवर किए हुए हैं, ट्रेनर्स ने। तो इस अ फुल फ्लेज डिटेल अगर हम पावर शेल पढ़ना शुरू कर दें तो हम अपने जो मकसद है या अपना जो एग्ज़ाम नंबर है उससे हट जाएंगे, फिर हम पावर शेल पढ़ेंगे। तो दैट्स मोर ऑफ अ प्रेमर्स थिंग। अगर आप बहुत अच्छे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर और आपका प्रेमिंग में इंटरेस्ट है तो आई वुड सजेस्ट यू डू गो फॉर दैट। ये पिछले लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन रहेगी ऊपर ग्लोबल कैटलॉग। तो अच्छा, पैरामीटर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जिस तरह आपको इस पावर शेल की कमांड से पता चल रहा है कि अगर मैं एक कमांड कहूँ कि मुझे चाहिए गेट ईडी ग्रुप मेंबर, कि मुझे वो तमाम ग्रुप मेंबर्स उस ग्रुप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आपको याद हो जब मैंने आपको ओयू पढ़ाया था, तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो सा था वो क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आपका मैनेजमेंट पर्पस के लिए था, जिसमें आप जीपीओज लगा सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो। ग्रुप्स आर द डिफरेंट थिंग। हमारा अगला लेक्चर जो है वो ग्रुप्स के ऊपर होगा। एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप्स क्या, कि जिसमें मैंने कहा सेल्स का एक ग्रुप और तमाम जो सेल्स के मेंबर हैं वो उस ग्रुप के पार्ट बन गए। अगर अब मैंने कहना कि मैंने एक्टिव डायरेक्टरी का वो ग्रुप बताओ जो से फॉर एग्जांपल यूजर्स ग्रुप, अब अगर मुझे अभी वक्ती तौर पे याद है तो हमारे सर्वर के अंदर एक यूजर्स ग्रुप बना हुआ है। मुझे एक दफ़ा एहतियातन जस्ट बीइंग ऑन सेफ साइड एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में चले जाते हैं, यूजर्स एंड कंप्यूटर में चले जाते हैं और वहाँ से भी वेरीफाई कर लेंगे, यहाँ से भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम कमांड लेट के साथ जो जो काम कर रहे होंगे वो हमने यहाँ पे वेरीफाई करने होंगे। तो अगर मुझे अब वेरीफाई करना है कि कोई यूजर्स ग्रुप है, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, तो मैं क्या करूँगा? गेट डैश ईडी ग्रुप मेंबर्स, आई थिंक ग्रुप मेंबर डैश आइडेंटिफाई यूजर्स, दैट्स इट। तो ये आपके पास उस ग्रुप की इन्फॉर्मेशन आनी शुरू होगी कि डोमेन यूजर्स का एक ग्रुप है और उसके ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, सेम अकाउंट नंबर है और फिर अथेंटिकेटेड यूज़र और सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, कि उस ग्रुप की पूरी डिटेल्स आनी शुरू होगी। अगर मेरे पास और कोई ग्रुप है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा आइडेंटिफाई, मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में हेल्प डेस्क के नाम पे कोई ग्रुप था, हमारे पास नहीं था। अगर आपके पास नहीं है तो वो बता देगा कि वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा। मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ कि क्या मेरे पास हेल्प डेस्क के नाम पे ग्रुप है। यूजर्स यहाँ पे ग्रुप है, नहीं, हेल्प डेस्क के नाम पे कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। वो डोमेन यूजर्स का जो ग्रुप था वो है, और उसके कौन कौन से मेंबर हैं उसके, ये आईटी हेल्प डेस्क और आईटी टेम्पलेट और ये सारे मोहम्मद ताहा और ये सारे यूज़र जो से हैं वो उसके मेंबर हैं। अच्छा, अब यूजर्स ग्रुप हमने वेरीफाई किया। अच्छा, अब इसके आगे मैं अब स्लाइड के ऊपर नहीं जाता, मुझे एक दफ़ा क्विकली स्लाइड देख लेने दें क्योंकि वो थोड़े से मुझे मोशन में आने से रोक रही है। तो अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स बताने हैं और उसके बाद वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये किया कि मैंने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्या किया, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अब कमांड सेट यूज़ करना शुरू कर दिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कितना एक्सप्लोर करना चाहते हो, ठीक है। से मैंने कहा कि गेट डैश कमांड डैश नाउन, कि मैं वो सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी की कमांड्स ले लूँ। एडी स्टार, इसके अंदर एक कमांड यूज़ होती है, अगर मैं सिर्फ एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ, गेट ऐड यूज़र, आई थिंक एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र, या गेट एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र, ठीक है। अगर आप इसकी हेल्प लेना चाहते हो तो क्या करोगे? गेट हेल्प गेट एडी यूज़र। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ। गेट डैश हेल्प डैश गेट डैश एडी यूज़र,
तो एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स को इस कमांड को किस तरह यूज़ करते हैं। यूज़ गेट अ यूज़र ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म अ सर्च एंड रिट्रीवल मल्टीपल यूज़र ऑब्जेक्ट। मल्टीपल यूज़र ऑब्जेक्ट्स भी ढूंढ सकते हो। किस तरह, मतलब मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ आपको यहाँ पे। अभी वक्ती तौर पे अगर कोई एग्जांपल नहीं लिखी, तो अगर आप एग्जांपल कर दें, डैश एग्जांपल लगा दें इस कमांड के आगे, तो आपको एग्जांपल दे देगा। मैं करता हूँ, मैं अब ज़रा अपनी मेमोरी का इम्तिहान ले लूँ। गेट एडी यूज़र्स, वरना वो पहली कमांड ला के दे देगा। गेट एडी यूज़र डैश फिल्टर करे उसे, FILT या फिल्टर करे ऑन द बेसिस ऑफ नेम विच वुड बी लाइक और MUHAMMAD मोहम्मद स्टार, मेरे ख्याल में इसी तरह मोहम्मद ताहा और मोहम्मद अब्दुल्ला बनाए हुए हमने। दैट्स इट। ओके, ये देखो डिस्टिंग्विश नेम वही LDAP का पूरा पाथ है। उर्दू IT अकेडमी ईस्ट एडमिन के अंदर जो सा है वो मोहम्मद अब्दुल्ला काशिफ का अकाउंट है, उसका नाम ये है, उसका यूज़र है और उसका सेम अकाउंट नंबर, यानी उसका एक्चुअल यूज़र नेम काशिफ A हमने रखा था और काशिफ T रखा था उसका ताहा का। तो हमारे पास दो यूज़र्स हैं जिनका नाम मोहम्मद से शुरू होता है, या उनके नाम के अंदर मोहम्मद आता है, क्योंकि नेम लाइक है मगर मोहम्मद से पहले स्टार नहीं है, वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नेम सर्चिंग। अब अगर मैंने कहा कि मुझे अब ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे पूरे का पूरे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एक और तरीका जो सा है वो क्या है, गेट एडी यूज़र। गेट एडी यूज़र और आइडेंटिफाई करें हम उसको नाम से, ना कि फ़िल्टर करें। मुझे उसका यूज़र का पूरा नाम पता है। गेट एडी यूज़र और डैश आइडेंटिफाई काशिफ ए, अब्दुल्ला काशिफ, और ये अब्दुल्ला काशिफ की सारी इन्फॉर्मेशन उसने निकाल के ला दी कि अब मैं सिर्फ एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन या एक ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। अगर मेरे पास और कोई यूज़र का पूरा नाम है तो उसको मैं ले सकता हूँ। मेरे ख्याल में मेरे पास सर्वर का एक यूज़र अकाउंट है, सर्वर का अकाउंट नहीं है, सर्वर वन है मेरे ख्याल में, सर्वर वन का अकाउंट है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसने निकाल के ला दी। यहाँ तक बात समझ आ गई कि हमने एक्टिव डायरेक्टरी का मॉड्यूल इंस्टॉल किया, और जब हमने एक्टिव डायरेक्टरी का मॉड्यूल इंस्टॉल किया तो पावर शेल को यूज़ करते हुए हम उससे एक्टिव डायरेक्टरी के क्वेश्चंस या क्यूरीज कर सकते हैं। अब आप इसकी बैच फाइल बनाएं या कोई स्क्रिप्ट बनाएं और स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन दूंगा, मगर वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन पर जाने से पहले मैं आपको वापस स्लाइड के ऊपर लेके जाऊँगा जो कि वेरिएबल्स को डिफाइन करती है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है कि मैंने कहा x की वैल्यू 3 है, ठीक है, और वो x की वैल्यू 3 सेव हो जाएगी मेरे पास। अब मैं जहाँ पे भी 3 वैल्यू यूज़ करनी होगी मैं वहाँ पे x लगा दूंगा। ठीक है, इसी तरह वेरिएबल्स का एक और बहुत अच्छी सी छोटी सी लैब है, वो ये कि मैं कहता हूँ कि ताहा काशिफ का अकाउंट जो है ना वो मैंने डिसेबल करना है या इनेबल करना है। ठीक है, तो वो हम यूज़ करेंगे ये कमांड सेट्स, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो वाकई डिसेबल या इनेबल होता है या नहीं। अगर मैं कहूँ कि पहले वेरिएबल डिफाइन करें, वेरिएबल डिफाइन करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उससे पहले डॉलर का साइन है। ठीक है, डॉलर यूज़र यहाँ आप कुछ भी लग सकते हो, $ABC XYZ इज इक्वल टू क्या चीज़ है ये, गेट एडी यूज़र, गेट डैश एडी यूज़र कौन है, काशिफ टी, यानी ताहा काशिफ, क्योंकि उसका नाम था तो हमने वो सेम नेम यूज़ किया। ठीक है, कि जो यूज़र के वेरिएबल के अंदर हमने कहा ताहा काशिफ, अब हम यूज़र के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करेंगे वो ताहा काशिफ के ऊपर ऑपरेशन होगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको फ्रंट एंड पे अंडरस्टैंड करें तो मैंने सर्च के बार के अंदर काशिफ टी लिखा और उसने वो वेरिएबल सेव कर लिया। अब वो राइट क्लिक करके काशिफ टी के ऊपर मैं अकाउंट डिसेबल, अकाउंट एनेबल, रीसेट पासवर्ड कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता हूँ तो वो ये हो रहा होगा। ठीक हो गया, अब मैंने काशिफ टी किया, अब काशिफ टी जो है वो यूज़र के वेरिएबल में सेव हो गया। अब मैंने एक्शन करना है। एक्शन क्या है, मैं आपको अगर एक इस कमांड को रन करने से पहले इसकी हेल्प दिखा देता हूँ। गेट डैश हेल्प बहुत अच्छी कमांड है, सेट ईडी यूज़र बहुत अच्छी कमांड है मगर इसकी इंफॉर्मेशन भी बहुत देना। ये सेट एडी यूज़र्स की कमांड बहुत जगह यूज़ होती है। अगर आपने यूज़र का मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, इनिशियल, गिवन नेम सारा कुछ है, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र। ठीक है, इसका एट्रीब्यूट क्या है, सेट एडी यूज़र मॉडिफाइज एन एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र, उसको यूज़र को वो मॉडिफाई करती है और उसके अंदर पैरामीटर्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, अगर आप इसको तसल्ली से बैठ के पढ़ेंगे, काम तसल्ली से करने वाला है। ठीक हो गया, तो अगर आप इसकी फिर फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन वर्जन के अंदर जाके इस URL को पेस्ट करें वहाँ पे, तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं कहता हूँ नहीं यार मैं अभी भी तसल्ली नहीं है, मुझे एग्जांपल दिखाओ, तो एग्जांपल दिखाएगा अब आपको। ठीक है, ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनमें से एक एग्जांपल ये कहती है कि उसने क्या किया कि उसका कोई लॉगऑन आवर्स को चेंज किया उसने। एग्जांपल नंबर 5 के अंदर भी उसने उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म किया। क्या कर रहा है वो,
प्रॉपर्टीज़ को कोई मॉडिफाई कर रहा है, मेल डिपार्टमेंट वगैरह, और एग्जांपल नंबर 3 के अंदर उसका टाइटल और डायरेक्टरीज और ईमेल एड्रेसेस आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, हम लोग इससे थोड़ा सा हट के काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने यूज़र डिफाइन कर दिया काशिफ टी। अब उसके बाद हमने ये करना है कि सेट करना है, ये वर्ब है ना सेट, और जो आगे का फंक्शन है वो नाउन होगा। ठीक है, सेट गेट आर द वर्ब्स। गेट हेल्प डैश वर्ब करेंगे ना तो आपको सारे वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे, वर्ब्स दिखाएगा। ठीक है, सेट डैश एडी, मुझे याद दिलाइएगा, मैं अभी आपको कर दूंगा वो। एडी यूज़र, कौन सा यूज़र है, डैश आइडेंटिफाई, मैं उसे आइडेंटिफाई करता हूँ। कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, यहाँ यूज़र का नाम नहीं लिखना, मैंने एक वेरिएबल यूज़ करना है परसेंटेज यूज़र। मेक श्योर कि यहाँ पे गलती ना कर दें। ठीक है, डैश इनेबल्ड, और इसके बाद यहाँ पे एक बुलियन फंक्शन है जो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन पावरशेल का फीचर है, इज़ कॉल्ड फॉल्स, कि उसको डिसेबल कर दिया। अब हमने क्या किया, काशिफ का जो अकाउंट था, काशिफ टी यानी ताहा काशिफ का जो अकाउंट था वो डिसेबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाके वापस एक दफ़ा काशिफ टी का अकाउंट देखूँ, काशिफ टी का अकाउंट कहाँ पे था, एडमिन्स, ये ताहा काशिफ का देखिए अकाउंट वो हो गया है, डिसेबल हो गया। अगर मैंने इसको इनेबल करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा जाऊँगा और इसको यहाँ पे इस फंक्शन को ट्रू कर दूँगा, और दोबारा इधर जाके देखेंगे तो ये वापस इनेबल हुआ होगा। आपको एक दफ़ा इसे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये यूज़र का अकाउंट इनेबल डिसेबल हो गया। इसको अगर आप फर्दर एक्सप्लोर करें तो आपके पास बहुत सारे फीचर्स आते हैं। ठीक है, आपने एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है अपने पास, कि गेट हेल्प की कमांड आपको हेल्प देगी। गेट हेल्प के आगे आप कोई भी कमांड लगा दें तो वो उस कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगी, और अगर आप उसके साथ डिटेल्स लगा दें तो उसकी फर्दर डिटेल्स दे देगी, और अगर उसके आगे एग्जांपल की कमांड डैश एग्जांपल कर दें तो एग्जांपल्स दे देगी। अब इसे आगे निकलने के बाद बस मैं आपको क्विक रन थ्रू करवाता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी का वो मॉड्यूल जो विंडोज़ 2008 के अंदर सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है और कहीं पर नहीं है। अगर आप पहले विंडोज़ 2008 का फीचर आपने सेट नहीं यूज़ किया तो आई कैन बेट कि आप लोगों ने उसको नोटिस भी नहीं किया होगा कि वो वहाँ पर है। इज़ कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन सेंटर, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन सेंटर। ये मैंने भी एक दफ़ा मिस किया जब मैंने पहली दफ़ा विंडोज़ 2008 पे काम किया। इसके एक्चुअली ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसके बैक एंड पे वही पावरशेल यूज़ हो रहा है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। और वंस अगेन मैं आपको ये बताता चल रहा हूँ कि आपको सिर्फ जो मैंने अभी लैब्स कमांड्स कराई हैं वही आपके इस चैप्टर के एंड के ऊपर है, और वही आपको बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या हैं, कमांड्स क्या हैं और ये वो। तो उसके अलावा एज सच कोई इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है अनटिल अनलेस आप पावरशेल का स्पेसिफिक पेपर दे रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ओवरव्यू, अगर आपने किसी यूज़र का पासवर्ड रीसेट करना है, आप यहाँ पे यूज़र का नाम डालें, स्ट्रेट अवे पासवर्ड रीसेट हो जाता है। ये नॉर्मली जो चीज़ें हैं ये आपके हेल्प डेस्क के पास हों तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। उसकी वजह यह है कि हेल्प डेस्क को बार बार जो आपके हेल्प डेस्क के लोग या दूसरे यूज़र्स हैं उन्हें बार बार कहीं और ना जाना पड़े। गेटिंग स्टार्टेड में आप लोगों को सबको सजेस्ट करता हूँ कि ये सारे लिंक्स को एक दफ़ा चला के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर अगर किसी यूज़र को ढूंढना है, काशिफ टी जिस तरह है, ताहा काशिफ, तो वो ये यहाँ पे जब उसे एंटर करके सर्च करते हैं तो ये मुझे नज़र आ जाएगा। अगर आपने कन्वर्ट टू एलडैप करें तो वो आपको एलडैप इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा। बहरहाल हमने नॉर्मल यूज़र चाहिए, और ये देखेंगे आपके पास वही एलडैप का पूरा पाथ नज़र आ रहा है। जब आप इस यूज़र को डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास देखें उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उसका यूपीएन नेम क्या है, यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड इन द नेक्स्ट लॉग ऑन, अकाउंट एक्सपायर होगा या नहीं, पोटेंशियल प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन जिस तरह हमारे पास ग्रुप्स के अंदर ओयूज़ के अंदर था इसी तरह इसके अंदर है। फिर उसके बाद फर्दर इसकी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन, इसका डेजिग्नेशन, इसके मेंबर ऑफ कौन कौन से ग्रुप्स का मेंबर है, प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन। फिर मज़े की बात, आपके जो भी ऊपर वाले टैब्स थे, सेशन, डायल इन, प्रोफाइल, सिक्योरिटी, सारे टैब्स आपके पास यहाँ पे सिंगल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर आ रहे हैं। यानी ये एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर से भी ज़्यादा आसान है। मगर माइंड दैट वंस अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले नीचे बैक एंड पे इसके पावर शेल चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपने से मैंने कहा कि मैंने देखना है कि ये कौन कौन से ग्रुप्स का मेंबर है, तो ये ग्रुप्स का मेंबर है। आप इसको यहाँ पे ऐड डिलीट सारा कुछ कर सकते हो, आप इसकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, आप इसकी एक्सटेंशंस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, आप इसकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो ये बहुत आसान है आपके लिए, नॉट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जिसने ये इन्फॉर्मेशन रोल आउट करनी है हेल्प डेस्क के। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप यूज़र के अकाउंट रीसेट नहीं कर रहे होते, आपके पास हेल्प डेस्क की टीम होती है, आपने अपना वजन कम करना होता है, अपना लोड जो है वो कम करना है।
तो उससे बचने के लिए जो था ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो ये फ्रंट एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिया है, दैट्स वेरी हेल्पफुल। और अगर आपने इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी फर्दर एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पर आपके पास ग्रुप्स, यूज़र्स, अगर आपने न्यू कोई ग्रुप बनाना है, कोई किसी चीज़ को मूव करना है, कोई स्पेसिफिक सर्च क्राइटेरिया या फिल्टर्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। मसलन इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये जो क्राइटेरिया है, यूज़र हैज़ बिन एक्सपायर्ड, एनेबल्ड, लॉक्ड आउट, और इसके अंदर फिर फर्दर इसके अंदर अगर आप डिटेल में जाएँ तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि आप चाहते हो कि वो तमाम यूज़र दिखाएं जिनका यूज़र नेम जो है फ़लाँ से स्टार्ट होता हो, या यूज़र का जो पासवर्ड है वो एक्सपायर होने वाला हो इतने दिनों के अंदर। ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पावर शेल और इन टूल से कर सकते हो, जो अब से 1 2 3 साल पहले हम लोग एक थर्ड पार्टी टूल बाय करते थे। मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे वो तमाम यूज़र चाहिए जो 90 दिन से लॉगिन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कंपनी की पॉलिसी थी कि 90 दिन से या 60 दिन से जो लॉगिन नहीं हुए उनके अकाउंट डिसेबल कर दिए जाएँ, वो किसी वजह से या मैटरनिटी लीव पर हैं या किसी और चक्कर में कहीं गए हुए हैं, ठीक है? तो वैसे तो कंपनी किसी को 90 दिन की छुट्टी नहीं देती होती अनटिल अनलेस कोई बादशाह आदमी हो। एनीवे, आई विश आई हैव 90 डेज़ लीव। तो बहरहाल ये स्टोरी है। तो ये जो आपके पास पावर शेल का टूल है, या ये जो विंडोज़ 2008 ने एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर आपको दिया है, दैट्स वेरी हेल्पफुल टूल। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरियाज आप ऐड ऑन कर सकते हो, आप क्यूरीज से काम कर सकते हो। एज़ फार एज एग्ज़ाम इज़ इन कंसर्न, तो मैंने जो बड़े बड़े दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बड़े क्लियर किए हैं कि 76 कमांडलेट सिर्फ एक मॉड्यूल के अंदर है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और माइक्रोसॉफ्ट पागल या बेवकूफ़ नहीं है कि वो एक्सपेक्ट करे कि जो MCSA के एग्ज़ाम के लिए आ रहा है वो ये 76 कमांडलेट्स जो एक मॉड्यूल का पार्ट है वो सारी की सारी याद की हुई हो। इनको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोनों पॉइंट्स जो से मैंने यहाँ दिए, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई, है आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। और वो बुक जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, आप सबको पता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी बुक है, ऑफिशियल बुक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पावर शेल, ठीक है। कि पावर शेल आपने देखा, हमने मॉड्यूल देखे, फिर गेट मॉड्यूल के साथ लिस्ट अवेलेबल चेक की, फिर हमने मॉड्यूल इंस्टॉल किया जिसे इंपोर्ट मॉड्यूल की कमांड से, फिर हमने एक यूज़र वेरिएबल डिफाइन किया, $, यूज़र, $के साथ कुछ भी लगा देते, गेट एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र, और यूज़र को उसकी जो इन्फॉर्मेशन है या यूज़र का जो नाम है वो उस $के अंदर लगा दिया, यानी वेरिएबल बना दिया। और उस वेरिएबल को फिर हमने यूज़ किया बाय यूजिंग एनेबलिंग और डिसेबलिंग द फंक्शंस। तो अगर आपने किसी यूज़र को सर्च करना है तो गेट एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र, अगर कोई ग्रुप सर्च करना है गेट एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप मेंबर, अगर आपने कोई चीज़ बनानी है तो वो सेट की कमांड से बनेगी। तो दैट्स ऑल। और अगर आपने पावर शेल की लैब करनी है, और वो लैब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मगर मैंने इंट्रोडक्शन टू पावर शेल वाली लैब है तो वो उर्दू IT अकेडमी के यूज़फुल लिंक्स के ऊपर पड़ी हुई है। दैट टेक्स टू द एंड ऑफ अवर लेक्चर नंबर 4। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।